बेटा आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम कुछ मोटिवेशनल सुविचार ले लेते हैं। हम जैसे स्कूल जाते थे, स्कूल्स में क्या पढ़ाया जाता था, एक प्रेयर की लाइन लगती थी और वहाँ पर सब लोग सुविचार पढ़ाते थे ना, एक सुविचार बोलते थे। हम आज की क्लास में एक सुविचार ले लेते हैं, फिर उसके बाद आगे की क्लास स्टार्ट करेंगे। हमने जो सुविचार लिया आज का वो है कि कठिनाई और विरोध यह दो आधार ऐसे हैं जो तुम्हारे पराक्रम को निखारते हैं। देखो, अगर हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करें बेटा कि लाइफ में यदि कठिनाई नहीं आएगी तो हम निखर नहीं पाएंगे। ठीक है, निखार, कठिनाई ही निखारती है। ठीक है, जैसे एक हीरा होता है, हीरे की चमक होती है, तो हीरे को जितने ज़्यादा बार आप उसको घसोगे या फिर आप उसको जितने बार रगड़ोगे तो उसकी निखार उतनी ही तेज होगी। ठीक है, तो ये विचार हमको ये कह रहा है, और कह रहा है कि विरोध, यह विरोध, जैसे आपका कोई विरोध नहीं कर रहा है तो आप एक ही दिशा में बढ़ते जाएंगे, और आपका कोई रोक दिया, बोल दिया, आपकी बातों को किसी ने विरोध कर दिया तो आप उस पर थोड़ी देर विचार करके क्या ये बातें सही हैं या गलत है, मतलब ये चीज़ें होना चाहिए। ओके, आपका आपके जीवन में कठिनाई भी आना चाहिए और आपके जीवन में विरोध भी होना चाहिए, तो ही आपका जीवन निखरेगा। ये पंडित श्री राम शर्मा जी का आचार्य है, का विचार है बेटा। ओके, तो इसके साथ हम एक अच्छे विचार के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज है, हाँ, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। ठीक है, इससे पहले हमने विमीय सूत्र के बारे में पढ़ा था, अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होने वाली है आज की, और बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको आज की क्लास में। कोई भी किसी भी समस्या अगर आपको आती है तो आप हमें बताइए, है ना। तो देख लेते हैं विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। आज का टॉपिक है विमीय सूत्र के अनुप्रयोग। ओके, ये टॉपिक है बेटा आज का। ठीक है, अब ये जो है कहाँ कहाँ हम इस पर चर्चाएं कर लेते हैं, कब कब यूज़ होता है। ठीक है, कब कब इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बेटा हम इसके बारे में अध्ययन करें तो कहाँ यूज़ किया जाता है, तो फर्स्ट यूज़ किया जाता है इसका विमीय समांगता सिद्धांत द्वारा किसी विमीय सूत्र की जांच करना। ठीक है, पहला प्रयोग, अनुप्रयोग कहाँ है इसका, विमीय समांगता सिद्धांत। तो हम राइट कर देते हैं विमीय समांगता, विमीय समांगता सिद्धांत द्वारा किसी विमीय सूत्र का जांच करना, किसी विमीय सूत्र की जांच करना। ठीक है, ये है बेटा आपका। ठीक है, इसके आगे हम इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो अब भाई ये समांगता का सिद्धांत हमको बोल रहा है, विमीय सूत्र का तो आपको पता है, लेकिन ये नई चीज़ है समांगता। ठीक है, क्या होती है समांगता, इस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या होती है बेटा समांगता, जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल लूँ इस पर, एक एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें तो यदि इफ़ 10 सेंटीमीटर प्लस फिर 10 मीटर, टोटल कितना होगा, इसको आपका आंसर हम पूछें तो बोलेंगे सर आप इसका आंसर तो नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि एक जो वैल्यू है, मान है, वो सेंटीमीटर में है और एक मीटर में है। क्या तो ये सेंटीमीटर वाला मीटर में हो जाए या ये मीटर वाला सेंटीमीटर में हो जाए, नहीं, मतलब ये सेंटीमीटर ही रहेगा तो ये मीटर वाला सेंटीमीटर में चेंज हो जाए, तो दोनों यदि इक्वल होगी तो इसकी जो आंसर आएगा वो भी किस में आना चाहिए, वो भी आना चाहिए सेंटीमीटर में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं
कि ये समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समानता का सिद्धांत बोला तो ये दोनों भी समान होना चाहिए। ठीक है, तो हम किसी को भी चेंज कर लेते हैं, हम इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में। ओके, तो वन 1 सेंटीमीटर में कितने होते हैं? 100 मीटर होते हैं, है ना। तो हम इसको चेंज कर लेते हैं सेंटीमीटर में, तो 100 का गुणा कर देंगे इस पर, तो ये कितना हो जाएगा? 100 का गुणा करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1100 ठीक है, सेंटीमीटर। अच्छा, 10 ऐड करना बेटा, तो 10 ऐड करेंगे तो ये तो होगा कितना? 110 होगा। कितना होगा? 110। अच्छा अच्छा, टोटल करो, देखो ये 1010 होगा। ओके, तो ये सेंटीमीटर में आना चाहिए। मतलब समांगता, देखो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हो तो समांगता है, उसका मान भी किस में आए? सेंटीमीटर में आए तो समांगता है। तो यही सिद्धांत हमको आगे चल करके सिद्ध करना है। ठीक है, दोनों राशि बराबर आनी चाहिए। ठीक है, गुड। तो इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद और चर्चा करते हैं। तो बेटा क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से रीड कर लेते हैं, उसके आगे फिर हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हमने अभी आपको बताया था कि समानता का सिद्धांत क्या कहता है बेटा, कि दोनों बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो उसी को हम समझते हैं कि विमीय समानता सिद्धांत द्वारा किसी सूत्र की सत्यता, सूत्र निकालना है इसमें, कि सत्यता की जांच करने के लिए इस सूत्र की बाएं पक्ष एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये वाला है ना, लेफ्ट हैंड साइड को बाएं पक्ष बोलते हैं। ठीक है, कि विमा लिख लेते हैं। ठीक है, विमा लिख देते हैं। ठीक है, इसके पश्चात दाएं पक्ष की विमा, ये दाएं मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, ये बाएं पक्ष की और ये दाएं पक्ष की विमा। ठीक है, लिख लेते हैं। फिर अगर दोनों बराबर हो, मैंने बताया था ये सेंटीमीटर में हो तो ये भी सेंटीमीटर में होना चाहिए, तो हम उसको ही क्या मानेंगे? यथार्थ, मतलब सच्चाई, सच रूप में माना जाएगा, नहीं तो वो गलत हो, विमा हो जाएगी। ठीक है, फिर इस केस में कुछ क्वेश्चंस है बेटा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हुआ है तो हम आगे बढ़ते हैं, और कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें पूछ सकते हैं जल्दी से। आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, तो बेटा हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस आपको पूछेगा, ठीक है, कि v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, ये इक्वेशन है। ठीक है, इसके हमको विमाएं इक्वल्स होती है या नहीं होती चेक करके देखना है। ठीक है, तो भाई ये क्या है, आपको पता है v क्या होता है बेटा? v होता है अंतिम वेग। ठीक है, v क्या होता है? अंतिम वेग। और u क्या होता है? v होता है प्रारंभिक वेग। ये होता है प्रारंभिक वेग, है ना। और t क्या होता है? t होता है समय। और बेटा a क्या होता है? a को हम दर्शाते हैं त्वरण से। ठीक है, ये अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय t, और a त्वरण, एक्सीलरेशन, टाइम। ठीक है, वेलोसिटी, ठीक है, गुड। अब बेटा हमने इसके विमीय सूत्र पढ़ रखे थे, है ना। विमीय सूत्र को हम चेक कर लेते हैं। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है बेटा? वेग का विमीय सूत्र याद होना चाहिए आपको फट से, है ना। वेग का क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो दूरी को हम एल से दर्शाते हैं, है ना। अगर हम कहें बेटा तो ये तो गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, लेकिन हम अभी इसका विमीय सूत्र इक्वल्स करके देखने की कोशिश करना है क्या होता है या नहीं। तो क्या होगा इसका बेटा? हमने पढ़ रखा है m0 रहता है दूरी बटे समय। दूरी देखो 1 नहीं लिखना है भी तो चलेगा मैं, लेकिन 1 होगी। और समय जब ऊपर आएगा तो समय किस में आएगा? -1 में। ओके, ये निकल गया आपका, इज इक्वल टू। अब आके देखते हैं, यहाँ पर भी वही निकलेगा, u मतलब वेग, और वेग का भी क्या होता है? m0, l1 रहता है लेकिन लिखते नहीं 1 को, t-1। ठीक है, इसका विमीय सूत्र हो गया, प्लस है तो प्लस कर दो। फिर त्वरण, है ना, ए, त्वरण का आपने पढ़ रखा है। त्वरण का क्या होता है बेटा? त्वरण का क्या होता है भाई? m0
L1, लेकिन L को नहीं लिखना है, 1 को, T-2 ये होता है, बिल्कुल होता है। और बेटा 1 बज के आपका समय, समय का तो आपको पता है कि सिर्फ T होता है समय का, तो T ऐसा 1 भी रख सकते हैं, या सीधे सीधे अभी 1 लिख दो, चलो कोई बात नहीं। अकेला लिख रहा हूँ मैं इसको क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं बटा ना, नहीं तो वो M0 L0 लिखना पड़ता। ठीक है, ये यहाँ 0 लगा दो। ओके, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा कैलकुलेशन? ये तो कुछ नहीं करना है, इसको M0 L-T-1 इसको जैसे कि वैसे रख दीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करना है ना, इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे देखो जरा ध्यान से, इसको यहीं रखो, M0 L-T-1। गुड। अब यहाँ देखो बेटा, ये T और ये T तो दोनों बेस इक्वल्स है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, यदि ये A इंटू ये बेस इक्वल्स हो तो बेस एक टाइम आता है और पावर क्या हो जाती है, एड हो जाती है, तो ये पावर एड हो जाएगी बेटा। तो M0 L T पर क्या हो जाएगा, -2 + 1, ये दोनों T हैं। ठीक है, इस टाइप से। फिर देख लीजिए, इसको एक बार और लिख लो, M0 L-T-1। फिर क्या होगा बेटा, M0 L-T-1 क्या हो जाएगा बताओ, इसमें से इसको माइनस कर दो, M0 L-T देखो -2 में से +1 जाएगा तो बड़ी संख्या काय में है, बड़ी संख्या माइनस में है, तो माइनस का जाएगा। अब देखो भाई कंपेयर करके, 0 0 0 है, L L L है, -1 -1 -1 है, मतलब हमारा जो विमीय सूत्र है वो क्या है, यथार्थ रूप में बिल्कुल दिख रहा है। दोनों पक्ष मतलब दाएं पक्ष भी बाएं पक्ष भी, बाएं पक्ष इज इक्वल टू दाएं पक्ष। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये विमीय सूत्र यहाँ पर हमको प्रूव करके दिखाना है इस टाइप से। ठीक है, तो इस तरीके से हम जांच करते हैं। ठीक है, जांच कंप्लीट हो गया, जांच समझ में आई बेटा। ठीक है, विमीय सूत्र कैसे जांच करनी है, दोनों पक्ष को देखना है हमको विमीय सूत्र निकाल करके, इस टाइप हम करेंगे तब जाकर के पता चलेगा बेटा। ठीक है, तो कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर ली जल्दी से। ओके बेटा, तो अब हम देख लेते हैं और जांच कर लेते हैं, एक दो विमीय सूत्र कैसे जांच करना है ये भी सीख लेते हैं। गति का द्वितीय समीकरण S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT का स्क्वायर। ठीक है, इसका भी विमीय सूत्र चेक कर लेते हैं भाई। ओके, तो S क्या है बेटा, अब आप बोलोगे सर S वाला तो हमने पढ़े नहीं, नहीं नहीं, S क्या है, विस्थापन है बेटा। ओके, विस्थापन के लिए क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। ठीक है, दूरी होती है विस्थापन को। U अभी बताए थे हमने, U क्या होता है, U क्या होता है बेटा बताओ, U प्रारंभिक वेग है ना, अभी बताया था हमने, ये होता है प्रारंभिक वेग, और T तो आपको पता ही है समय है ना, और A त्वरण और T समय। अब इनका विमीय सूत्र रख दीजिए जल्दी से। विस्थापन का तो अब भी लिखा था हमने, M0 क्या होता है भाई, M0 L1 होगा क्योंकि समय है तो 1 को नहीं लिखते बेटा, T0। ठीक है, ये हो गया विस्थापन का। ओके, U प्रारंभिक वेग है ना, दूरी बटे समय, दूरी मतलब L और समय बटे में जाता है तो -1, तो M0। ठीक है, गुड। और T है तो T का अकेला आएगा बेटा है ना, T1। 1 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अकेला लिख रहे हैं इसको है ना, कंफ्यूज नहीं होना। हम यहाँ पर M0 L0 भी लिख सकते थे लेकिन उसका अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम सीधे सीधे T अकेला बनता है समय, तो अकेले लिख दीजिए। अब आप बोलोगे सर ये हाफ को क्या करना है ना, तो बेटा याद रखना इस आधे को हम जांच करते समय क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, तो हम इसको छोड़ देते हैं।
ठीक है, अब हम इसका लिखते हैं। अरे इसका विमीय सूत्र क्या बनेगा भाई, इसका विमीय सूत्र तो बन ही नहीं सकता। त्वरण का तो आपको पता ही था, है ना, 2 बार निकालना पड़ता है। तो m0 L t-2 होता है, t का क्या होता है भाई, t का तो अभी हमने बताया था t1, लेकिन यहाँ 2 है तो 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 2 1 जा, देखो जैसे ये 1 है और ये t स्क्वायर है तो t स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इसको कुछ नहीं करना बेटा, इसको जैसे कि वैसे चलने दो। m0 L t0, यहाँ पर इसको और इसको बेस इक्वल से होते पावर 8 हो जाती है, हमने अभी रूल्स बताया था। L तो ये -1 और ये +1 क्या हो जाएंगे भाई, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, 0, है ना, -+0, तो ये ऐसे काट देंगे अगले स्टेप में। अभी चलने दो, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया देखो, m0 L, यहाँ पर भी -2 +2 होगा, होगा बिल्कुल होगा। तो यहाँ पर भी -2 +2 कैंसिल हो जाएंगे बेटा, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, m0 L t0, है ना, और क्या बचा भाई, और बचा m0, देखो अब ये t पर कट गया मतलब t0 हो गया। ओके, और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर भी t कट गया तो t0 हो गया। ओके, ये हो गया आपका इतना। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। तो अब आप कंपेयर करो 0 0 1 1 0 0 0, ठीक है। तो बेटा यही है, ठीक है, ये हमने विमीय सूत्र जब चेक करके देखा तो यथार्थ रूप में क्या आ रहा है, यथार्थ रूप में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ रहा है, हमने अभी पढ़ा था नियम यथार्थ रूप में। अब इसका एक नियम ये कहता है कि 1/2 जो है ना, तो 1/2 में क्या करते हैं, हम उसको अमान्य कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये हम देख पा रहे हैं कि जब हम निकाल रहे हैं तो ये क्या है, यथार्थ रूप में तो दिख रहा है आपको सामने, लेकिन जब हम भौतिक रूप में जाएंगे, भौतिक रूप में हो सकता है, ठीक है, लेकिन जब हम विमीय सूत्र रूप में प्रयोग करेंगे तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसके लिए एक नोट लिख देते हैं और नोट में और चीज़ें क्लियर हो जाएगी बेटा। विमीय सूत्र सही भी है, ठीक है, विमीय सूत्र सही भी है तो भौतिक रूप भी सही होगा, याद रखोगे। विमीय सूत्र ये सही निकल रहा है इसके अकॉर्डिंग 1/2 को छोड़ने पर, तो भी सही है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर गति का द्वितीय नियम तो ऐसा बनना चाहिए, S बराबर, है ना, ये इसको क्लीन कर देते हैं, इसके अकॉर्डिंग S बराबर ut, ये हाफ 80 नहीं आना चाहिए, आप ऐसा बोलोगे। नहीं बेटा, देखो इसके अकॉर्डिंग ये सही है, ठीक है, विमीय सूत्र के अकॉर्डिंग ये नियम सही है, लेकिन हम जब गति के समीकरण में जाएंगे तो गति का समीकरण में 1/2 लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो याद रखोगे विमीय सूत्र के हिसाब से उसका समीकरण भी सही है, और जब हम गति का समीकरण लिखेंगे तो 1/2 लगा करके लिखेंगे, ठीक है। भौतिक रूप में ये सही माना गया है, और यथार्थ रूप में ऐसा आता है बिना, अगर हम देखें तो बिना 1/2 के, ठीक है। तो अब एग्जाम में आएगा तो कैसे लिखोगे भाई, एग्जाम में आएगा तो ये लिखोगे, ठीक है। लेकिन जब गति का समीकरण निकालोगे तो क्या आएगा, सॉरी विमीय सूत्र में निकालोगे तो ut प्लस, विमीय सूत्र में लिखो बोलेगे तो भी यही आएगा, ठीक है। गुड, इसका एक नोट लिख लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा बेटा। ओके, तो जैसा बोल रहा बेटा हम वैसे समीकरण के हिसाब से कोशिश करते समझने की। यदि कोई सूत्र, जैसे ये सूत्र था, ठीक है, विमीय रूप से सही हो तो भौतिक रूप से भी सही हो सकता है, ठीक है। मतलब विमीय रूप में से सही हो, विमीय रूप में सही आया क्या, बिल्कुल आया, ठीक है, लेकिन 1/2 नहीं आया, ठीक है, मान लेते हैं। भौतिक रूप का मतलब, कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो भौतिक रूप का मतलब होगा बेटा कि आपको चीजें होती हुई दिख रही है। तो विमीय सूत्र जब आप बना रहे हैं तो विमीय सूत्र बनाने पर आपको दिख रहा है कि ऐसा आ रहा है बराबर, बिल्कुल हमने विमीय सूत्र सॉल्व करके दिया। लेकिन गति का द्वितीय समीकरण क्या कह रहा है, 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 होगा तो क्या सही होगा, तो बिल्कुल विमीय सूत्र में सही है तो भौतिक रूप में सही होगा। यदि कोई सूत्र
यहाँ पर एक चीज़ और देख लो, यदि कोई सूत्र है, जैसे इस टाइप के सूत्र है, विमी रूप में गलत हो, विमी रूप में मतलब यहाँ पर अगर इसके बराबर नहीं आते हैं, ठीक है, तो वह भौतिक, मतलब ये भौतिक वाला, तो ये भी सही नहीं होगा, मतलब आपका ये समीकरण भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ रॉन्ग तो यहाँ रॉन्ग, और यहाँ सही तो यहाँ सही। तो ये टॉपिक यहाँ तक था बेटा, है ना। विमी सूत्र के अनुप्रयोग में हम गति के समीकरणों का विमी सूत्र देख रहे थे और उसको समझने की आज हमने कोशिश करी। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ? आज के टॉपिक सारे क्लियर हुए बेटा? कहीं कोई समस्या? देखो बेटा, समस्या आएगी तो आप हमें पूछ लीजिए, क्योंकि समस्या तो आपको, अगर ये जो हमारी क्लास है, ये क्लास आपको अच्छी लगती है तो मेरे इस लेक्चर को वाइडली शेयर करिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए।